जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो हर किसी के सामने एक सवाल होता है कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट करें या लमसम पैसा इन्वेस्ट करें और कैसे हमें ज्यादा फायदा होगा। और आपने हमेशा कहीं ना कहीं से सुना होगा कि हमें एसआईपी से इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ हमारी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही पास्ट के 10 से 12 ईयर के डाटा को एनालाइज भी करेंगे कि हमें कहां पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, एसआईपी या फिर लमसम में। और साथ ही देखेंगे कि इन दोनों के क्या फायदे हैं और कहीं रिटर्न ज्यादा आया है तो क्यों। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम के क्या डिफरेंस होते हैं। एसआईपी में आप हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में म्यूचुअल फंड में, तो उसे हम एसआईपी कहते हैं। यानी आपकी हर मंथ किसी से फिक्स्ड इनकम आ रही हो, लाइक सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट, तो आप उसका एक फिक्स पार्ट म्यूचुअल फंड में एसआईपी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी सडनली आपको कहीं से बड़ी अमाउंट रिसीव होती है, लाइक बोनस, प्रॉपर्टी सेल आउट से आपको पैसा मिलता हो, तो इन तरह के विन फॉल गेन्स को हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में ये भी हो सकता है कि आप मार्केट की अच्छी कंडीशंस का वेट कर रहे हो और जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट सही है तो भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना भी एक आर्ट है दोस्तों। तो चलिए अब इन दोनों के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। एसआईपी में आप काफी छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज लो एज 500 रुपए से भी। दूसरा इसका फायदा यह है कि आपको स्टॉक मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स को ट्रैक नहीं करना पड़ता है। इसका तीसरा फायदा यह है कि मार्केट ऊपर नीचे तो जाती ही रहती है, इससे आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। इसके साथ ही आपके रिटर्न भी एवरेज हो जाते हैं, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज होता है और इससे आपकी हैबिट बन जाती है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। अब लमसम का ये फायदा हो जाता है कि अगर आप मार्केट को टाइम कर लेते हैं और जब मार्केट बॉटम पर होती है तब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और यही हम एग्जांपल से एनालिसिस करने वाले हैं। हम एनालाइज करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इस म्यूचुअल फंड को इसलिए पिक किया गया है क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफी लंबी है और हम 10-12 इयर्स का एनालाइज कर पाएंगे। इस फंड के हम 10 इयर्स के एसआईपी और लमसम के डाटा रिव्यू करते हैं। हम मान के चलते हैं कि इस एमएफ को हमने 25 जून 2021 को सेल कर दिया है। अगर आप इस एमएफ में 25 जून 2020 को इन्वेस्ट करते तो आपको एसआईपी से 43.7% और लमसम से 47.05% का रिटर्न मिलते। और सिमिलर ही 3 साल पहले यानी 25 जून 2018 को करते तो एसआईपी से 22.93% और लमसम से 15.80% का रिटर्न मिलता। अकॉर्डिंगली अगर आप इस एमएफ में 25 जून 2016 को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो एसआईपी से ये रिटर्न 18.95% होते और ओनली पर ईयर आप इसी डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट लमसम से इन्वेस्ट करते तो आपकी रिटर्न 17.11% के होते। और जैसा कि आप शीट में देख रहे हैं कि 10 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको एसआईपी और लमसम में 1.6% पर ईयर का डिफरेंस देखने को मिलता। ये आपको परसेंटेज में कम लग सकता है, पर इसे अमाउंट में चेंज किया जाए तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। अब मैं आपको निफ्टी 50 के पिछले 10 इयर्स के चार्ट पर समझाता हूँ कि आपके रिटर्न कहीं ज्यादा और कहीं कम क्यों है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि कोविड के कारण मार्केट में सडन फॉल हुआ और मार्केट अपने हाई 12,000 के लेवल से 8,000 के बॉटम पर आ गई। और यहाँ अगर आप मार्केट को ट्रैक करते और एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते। जून 2020 से मार्केट अपने बॉटम से 100% बढ़ा है, यानी डबल हुआ है, पर आपको रिटर्न 47.05% का ही मिला। इसको हम आगे समझेंगे। और एसआईपी में आपने मार्केट के 8,000 के लेवल पर भी इन्वेस्ट किया और 12,000 के लेवल पर भी, इसलिए आपके एनुअली रिटर्न एवरेज हो गए। मार्केट के 100% बढ़ने पर भी आपको 47% का रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि ये एमएफ पूरी तरह से निफ्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि एमएफ कई तरह के होते हैं। जैसा कि ये एमएफ है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है उन्हें ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। एमएफ के मैनेजमेंट ने ओनली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे
टाइटन, HDFC, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, SBI, रिलायंस, HUL, मारुति, विप्रो, एयरटेल एंड श्री सीमेंट और L&T। तो जब ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तभी इस MF की NAV की प्राइस इंक्रीज होगी। और हमेशा सारी कंपनीज के स्टॉक एक साथ नहीं बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक बढ़ते हैं तो कुछ स्टॉक घटते भी हैं। इट्स पार्ट ऑफ गेम, इसलिए आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। लेकिन ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि ये आपको लॉन्ग रन में फायदा ही देंगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।